हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बेहतरीन रूप से घर पर कर रहे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत जो अवकल समीकरण चैप्टर है, मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है कि कौन कौन से टाइप के प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने हैं। पिछली क्लास में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन भी किया था। उसमें मैंने आप लोगों को अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना अच्छे तरीके से समझाया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एक टॉपिक इसमें का होता है समघात अवकल समीकरण का और एक होता है रैखिक अवकल समीकरण का। इन दो टाइप के प्रश्नों को यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गई। एक प्रश्न आपका आने आना है, चाहे वो समघात अवकल समीकरण का है और चाहे वो रैखिक अवकल समीकरण का है। 5 नंबर या 8 नंबर में आना ही आना है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। तो जिन विद्यार्थियों को इस टॉपिक में कहीं पर भी अगर दिक्कत है, मैं उन सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस क्लास को आप अंत तक देख लीजिए। समघात अवकल समीकरण से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर छूट गया तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं पूरा टॉपिक ही कवर करा दूंगा आपको। हमारा आज का जो टॉपिक है वो समघात अवकल समीकरण है और आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उठाया है। एनसीईआरटी बुक के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है और दोनों अलग अलग टाइप के हैं। दोनों टाइप सीख लोगे तो समघात अवकल समीकरण का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको समघात फलन आना चाहिए कि समघात फलन क्या होता है। जैसे यहाँ पर कोई एक फलन हम लेते हैं f(x, y), हम कैसे जांच करेंगे कि हमारा जो फलन है वो समघात है या नहीं है। जब हम फलन को पहचान लेंगे कि समघात है, ठीक, तो वही फलन जब अवकल समीकरण के रूप में लिखा होगा तो हम ये भी जान जाएंगे कि वो अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। तो पहले हम ये पहचानेंगे यहाँ पर कि फलन कब समघात होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक फलन लिख दिया x + y और अपान में y लिख दिया, ठीक है, और आपसे बताया जाए x यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, आपसे पूछा जाए कि ये फलन हमारा समघात है कि नहीं। अभी जैसे यही फलन ऐसे लिख दिया जाए dy/dx बराबर x + y और बटे में x, तो ये बन गई अवकल समीकरण। अब ये अवकल समीकरण समघात है कि नहीं, तो इस अवकल समीकरण को समघात चेक करने के लिए जो इस अवकल समीकरण में फलन दिया है सबसे पहले उसे चेक करना है कि वो समघात है कि नहीं। तो यहाँ पर फलन आपका दिया है f(x, y), मान लेते हैं x + y बटे x। इसको हमें चेक करना है कि समघात है कि नहीं। किसी भी फलन को समघात सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पर λx रख देना है और जहाँ पर y है वहाँ पर λy रख देना है। और इसे सॉल्व करने पर अगर आपको पुनः f(x, y) मिल जाए, यानी जो फलन था वही आपको मिल जाए, तो ये फलन आपका समघात होगा। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है कि f(x, y) बराबर आपका x + y अपान में x है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण में x के स्थान पर λx, y के स्थान पर λy पुट करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं। x के स्थान पर λx, y के स्थान पर λy और अपान में x के स्थान पर λx। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से लैम्डा कॉमन मिल जाएगा, x + y अपान में λx। लैम्डा कैंसिल हो गया। अब ये था आपका f λx, λy, ये चल रहा था ना, f λx, λy बराबर ये चल रहा था। अब देखिए x + y अपान में x मिल गया जो कि आपका f(x, y) के बराबर है। पुनः वही चीज़ मिल गई कि नहीं मिल गई। अगर f λx, y की वैल्यू f(x, y) के बराबर मिल जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है ये समघात है। आई बात समझ में कि नहीं। ऐसे आपको चेक करना है कि कोई फलन समघात है कि नहीं। और अगर ये फलन समघात हो गया तो ये जिस भी अवकल समीकरण में है वो अवकल समीकरण भी क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की शून्य घात वाली समघात अवकल समीकरण आपकी हो जाएगी। अब आपके सामने हमने एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जाम्पल उठाया है। इस बार की नई वाली एनसीईआरटी बुक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक, कैलकुलेशन है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इतना आसानी से कर दूंगा कि आप भी कहोगे जी सर समझ में आया। ठीक है, चलिए भाई इसे हम थोड़ा सा रब करते हैं और आपको समघात फलन का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे हम किसी फलन को समघात चेक करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर हम लगा ही देते हैं और वैसे भी आपके पास अगर न्यू वाली एनसीईआरटी बुक है तो आप उसे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 उठाया है और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। समघात अवकल समीकरण में 2 रूप होंगे। एक आपका होगा d/dx
बराबर कोई फलन एफ एक्स कामा वाई के रूप में होगा, एक डी बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स कामा वाई के रूप में होगा, और एक अवकल समीकरण आपको इस रूप की भी दी जाएगी डी एक्स बाई डी वाई बराबर एफ एक्स कामा वाई। दो टाइप के प्रश्न समघात अवकल समीकरण में पूछे जाएंगे, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। इन्हीं दो में से कोई ना कोई टाइप आपके एग्जाम में आएगा और दोनों टाइप के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर उठाया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स कामा वाई यानी इस टाइप के फलन का यहाँ पर हल करना सीखेंगे भाई। तो चलिए पहला प्रश्न मैंने उठाया है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण, प्रश्न में दिया गया है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण में दिया गया है x माइनस वाई डी बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y। प्रश्न में देखिए दो चीजें पूछी जा रही हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y समघाती है। पहले आप ये बताइए ये समघाती है कि नहीं, ठीक, ये आपको दर्शाना है और उसके बाद इसका हल ज्ञात कीजिए। अगर ये समघाती है तो इसको समघात अवकल समीकरण जैसे सॉल्व की जाती है उसे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। डी बाई डी एक्स बराबर, इसको या करके हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स प्लस 2y और ये चीज़ जो गुणे में ये आ जाएगी इधर बटे में एक्स माइनस वाई। आप कहोगे जी सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा फलन है इसको हम मानेंगे, माना कि जो एफ एक्स कामा वाई है ये हमारा एक्स प्लस 2y और बटे में एक्स माइनस वाई के बराबर। पहले हम ये जांच करेंगे कि ये फलन हमारा समघात है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर लैम्डा x रख देंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर लैम्डा y रख देंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा x प्लस 2y के स्थान पर लैम्डा y अपान में x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y। अब ये हो जाएगा f लैम्डा x, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, f लैम्डा x कामा लैम्डा y। ठीक, ऊपर से हम अगर लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2y हो जाएगा और बटे में लैम्डा कॉमन नीचे से ले लेंगे तो x माइनस वाई, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, f लैम्डा x कामा लैम्डा वाई बराबर। अब ये आपके पास जो फलन बचा हुआ है ये फलन आपका किसके बराबर है, एफ एक्स कामा वाई के। तो एफ एक्स कामा वाई के आपको ये कंडीशन जैसे मिल जाए तुरंत आप जान जाइएगा कि जो हमारा फलन है वो क्या है, समघात है। लिखेंगे अतः जो फलन हमें x कामा वाई के बराबर माना था ये क्या है, समघात फलन है। क्या है भाई, समघात फलन। ये आपको दर्शाना भी कहा कि ये फलन सिद्ध दर्शाइए कि ये समघात है। ये फलन समघात है अर्थात ये फलन जिस भी अवकल समीकरण में लिखा है वह समीकरण भी क्या होगी, समघात अवकल समीकरण होगी। इस प्रकार जो हमारी समीकरण दी गई थी डी बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y और बटे में कितना दिया गया है, एक्स माइनस वाई। ये अवकल समीकरण क्या होगी, समघात अवकल समीकरण होगी और ये शून्य घात की होगी। कितने घात की होगी, शून्य घात की। इस प्रकार ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। क्या है भाई, समघात अवकल समीकरण। ऐसे जांच की जाती है कि कोई समीकरण समघात है कि नहीं, समघात अवकल समीकरण है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे ऐसे प्रश्न तो हमको व्यापक हल और विशिष्ट हल में भी मिलते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये समघात है, तो ऐसे पहचानेंगे कि ये समघात है। अब समघात अवकल समीकरण को हल करने का तरीका क्या है, पहले सीखिए। अगर आपको डी बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स कामा वाई यानी इस रूप का आपको फलन दिखाई दे, डी बाई डी एक्स बराबर, ठीक, डी एक्स बाई डी वाई नहीं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, आपको मानना है y बराबर। अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोई फलन दिया है तो y बराबर आपको मानना है वी एक्स। अगर डी एक्स बाई डी वाई होगा तो आप x बराबर वी वाई मानोगे। लेकिन अभी पहले इस पर ध्यान दीजिए, जब डी बाई डी एक्स बराबर कोई फलन दिया जाएगा तो y बराबर कितना लेना है, वी एक्स। आप कहोगे y बराबर वी एक्स। y बराबर वी एक्स लेने के बाद दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है। जब अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और फर्स्ट इंटू सेकंड जानते ही हो, v छूटेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, x छूटेगा यानी दूसरा वाला, v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dv बाई कितना हो जाएगा, dx। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे मान रखने पर। समीकरण में क्या करने पर भाई, मान रखने पर। चलिए मान रख देते हैं। डी बाई डी एक्स के स्थान पर कितना लिखेंगे, v प्लस का x dv बाई डी एक्स। आप देख सकते हो डी बाई डी एक्स का मान ये आया है, इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया, बराबर x के स्थान पर x लिखेंगे 2। अच्छा y बराबर हमने vx माना है तो vx लिख देंगे, बटे में आ जाएंगे x, y के स्थान पर कितना लिखेंगे, vx लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए v वाले वही काम, पुराना काम विशिष्ट और व्यापक हल में जो करते आ रहे, एक चर वाले एक तरफ करेंगे, एक चर वाले एक तरफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x dv बाई dx को रोकेंगे, v उधर ले जाएंगे,
देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर से हम चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस का 2v बचेगा, नीचे से भी x कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस का v बचेगा, और इस वाले v को इधर ले गए तो ये माइनस का v, x से x कैंसिल हो गया, x dv बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस का 2v, 1 का गुणा v से हो जाएगा माइनस का v, माइनस v का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस v स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस का v। हमें उम्मीद है कि हर एक विद्यार्थी को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो विद्यार्थी बीच में जुड़ रहे हैं बिना डिस्टर्ब हुए, क्लास में बस शांति से आप जुट जाइए, मतलब देखने में जुट जाइए, कॉपी पेन हाथ में लिए रहिए, और अगर आप पीछे हैं तो बाद में आप क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स बराबर, ऊपर आपका बचा देखिए v स्क्वायर प्लस का, और प्लस 2v से एक v जाएगा तो प्लस का v बचेगा, और प्लस का 1 बचा, और अपान में कितना बचा, 1 माइनस का v। आप कहोगे यहाँ तक कोई समस्या नहीं, v वाले एक तरफ करेंगे, x वाले एक तरफ करेंगे, ठीक है। चलिए v वाले एक तरफ करेंगे तो 1 माइनस v इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस v हो गया, ये नीचे था ऊपर आ गया, ठीक, और dv आपका हाई, और बटे में जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका समाकलन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बचा आपका dx, तो ये dx उधर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा dx, और x जो गुणे में था ये नीचे जाएगा आपका। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ठीक। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का v है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का 1 है ये माइनस का हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस का 1, और ये आपका हो जाएगा dv बराबर dx अपान में कितना x, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा v माइनस का 1 और बटे में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, क्लियर। और ये आपका हो जाएगा dv, और x उधर चला जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस dx अपान में x, ठीक। अब आप इतना करने के बाद, x वाले एक तरफ करने के बाद, v वाले एक तरफ करने के बाद, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे भाई, समाकलन कर दोगे। पहले स्टेप में y बराबर vx मानना है, अवकलन करना है, वैल्यू पुट करना है, पुट करने के बाद एक चर वाले एक तरफ, एक चर वाले एक तरफ करके बाद दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का भाई समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये माइनस का dx अपान x इस पक्ष में लिख देते हैं, और इसको उधर लिख देते हैं v माइनस 1 अपान में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ये हो जाएगा dv। थोड़ा पक्ष बदल दिया है, ठीक, उधर थोड़ा बड़ा था फलन तो इसलिए उसको उधर कर दिया। 1 अपान x का x के सापेक्ष समाकलन सभी विद्यार्थियों को पता है कि log x होता है, ठीक है। अब मुझे देखिए भाई रफ करना पड़ेगा, सवाल ही काफ़ी बड़े होते हैं ना, तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आ नहीं पाएंगे, तो इधर हमें रफ करना पड़ेगा। इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, देखो उसके बाद भी रफ करना पड़ा है। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम 1 अपान x का समाकलन करेंगे तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि log x होगा, माइनस लगा तो इसलिए मैंने माइनस लगा लिया, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर आगे बात करें यहाँ पर तो बराबर लगा है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिखेगा आपने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखा है ना, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आपने क्या सीखा है, नीचे वाले का अवकल गुणांक ऊपर होना चाहिए। तो नीचे वाले का जब हम अवकलन करेंगे देखिए तो 2v प्लस का 1 मिलेगा, तो ऊपर तो v माइनस 1 है तो हमको पहले 2v प्लस 1 बनाना पड़ेगा। इसके लिए इसमें हमें 2 से क्या करना पड़ेगा भाग, और 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2v हो जाएगा, और 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब नीचे वाले को t मानोगे तो 2v प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ पर 2v माइनस 2 है, तो इसको बनाना पड़ेगा। पहला में क्या करना पड़ेगा, 1/2 हो गया, और ऊपर आपका हो जाएगा 2v प्लस 1। देखिए क्या करते हैं, इसमें हम एक जोड़ देते हैं, पुनः एक जोड़ दिए और एक घटा दिए बनाने के लिए। जब एक जोड़ेंगे तो 2v प्लस 1 हो जाएगा, और -1 -2 कितना हो जाएगा भाई, -3। ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम हो नहीं पाएगा। नीचे वाले का अवकल गुणांक चाहिए तो पहले ऊपर उसका अवकल गुणांक बनाना पड़ेगा। अब दोनों को अलग अलग करेंगे भाई, तब जाके समाकलन करेंगे। तो इधर का समाकलन log x हो ही चुका है, ठीक है, और बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखते रहिए भाई। ये आपका हो जाएगा 1/2, और समाकलन ऑफ 2v प्लस 1 अपान में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक।
इस डी इसको अलग कर लेंगे और 1/2 3 को अलग कर लेंगे, तो ये 3/2 आपका बाहर हो जाएगा, 3 ऊपर से और नीचे से 2, और ये बचेगा 1/v² प्लस v+1। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं भाई, नहीं आएगा नहीं, इसको रफ करना पड़ेगा। याद रखना जो हमने आगे किया है, क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा v² प्लस v, है ना, और +1, और ये आपका हो जाएगा dv। कोई दुविधा यहाँ तक? कोई दुविधा नहीं। अब ये आपका हो जाएगा माइनस का log x बराबर 1/2। नीचे वाले को जब आप t मानोगे, अब यहाँ पर ये स्टेप तो सब डायरेक्ट करने पड़ेंगे। नीचे वाले को जब t मानोगे v² प्लस v+1, तो इसका अवकल गुणांक ऊपर मिल जाएगा, तो ये आपका 1/t dt के रूप में बदल जाएगा। 1/t का समीकरण log t हो जाएगा, log t किसको माना? v² प्लस v+1, तो इसका अवकलन ये आएगा। माइनस अगर बात करें यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस अगर बात करें तो -3/2। इसका अवकलन करने के इसका समाकलन करने के लिए पूर्ण वर्ग बना करके इसे सॉल्व किया जा सकता है, और कोई जुगाड़ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जब v² प्लस v+1 को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो गुणांक होता है x का गुणांक, ठीक, यहाँ पर घात 1 है तो इसका गुणांक 1 है, 1 का आधा करने के बाद इसका वर्ग करते हैं, पूर्ण वर्ग इसी तरीके से तो बनाते हैं, और वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो इस समीकरण में 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, v², देखिए v² प्लस v+1/4 को हम लिखेंगे v+1/2 का होल स्क्वायर, और 1 और -1/4 इससे सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 से 1 जाएगा 3/4, अर्थात हम प्लस का इसको √3/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। कोई दुविधा? इसी समीकरण को ऐसा लिखा जा सकता है, कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या भाई, द्विघात समीकरण का हल, तो वही किया गया यहाँ पर। अब इसको हमने ऐसा कुछ बना लिया, इसको हमने बना लिया v+1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका हो गया dv। अब यहाँ पर भी एक स्टेप और थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या, आपको ऐसे करना ही है, इसमें डायरेक्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, समघात अवकल समीकरण के क्वेश्चन ऐसे नहीं बड़े होते भाई, कुछ स्टेप आपको यहाँ पर समझना ही पड़ेगा। आप सभी लोगों ने देखिए सूत्र पढ़ा है 1/a² प्लस x² का समाकलन, सभी लोगों ने पढ़ा है 1/8 tan इनवर्स x/a। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? आप कहोगे जी बिल्कुल पढ़ा है। तो ये देखो वैसा ही तो लिखा है, x के स्थान पर v+1/2 लिखा है, इसको t मानोगे ये t है बन जाएगा। ठीक है, इसको आप जब t मानोगे t बन जाएगा, अचर आराम से बन जाएगा। तो ये मान लो x लिखा है और ये लिखा है a², तो 1/8 tan इनवर्स x/a होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। ये आपका हो जाएगा माइनस का log x बराबर 1/2 log v² प्लस v+1। ठीक, माइनस यहाँ पर देखिए आपका 3/2। अब यहाँ पर आपका होगा 1/a पहले, तो 1/a के स्थान पर कितना है √3/2। फिर आपका क्या होगा tan इनवर्स x/a, x के स्थान पर आपका है v+1/2 और a के स्थान पर आपका है √3/2। ठीक, और उसके बाद प्लस c जुड़ जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दुविधा बताइए पहले। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log x बराबर 1/2 log v² प्लस v+1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 2 नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। √3 से अगर 3 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर √3 ही बचेगा, क्योंकि 3 को √3 गुणे √3 लिखा जा सकता है। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2v + 1 हो जाएगा, अपान में 2 होगा और अपान वाले 2 से ये अपान वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा √3 + c। ठीक, देखिए यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर समाकलन किया था -log x, तो यहाँ पर भी हम c जोड़ सकते थे। अब यहाँ पर समाकलन करने के बाद c जोड़ दिया, जानते हो समाकलन के बाद c जुड़ता है, तो आप इस c को यहाँ पर भी जोड़ सकते थे। अगर किसी को कोई दुविधा है तो हम +c इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, -log x + c, क्योंकि यहाँ समाकलन हो चुका था तो यहाँ पर c हम जोड़ दिए, और अगर पहले एक बार c जोड़ दिए तो बार बार c जोड़ना नहीं है। ठीक है, एक बार c जोड़ेगा बस। यहाँ पर भी हम +c जोड़ देते हैं भाई, इधर लिख देते हैं -log x + c, -log x + c। ठीक है, -log x + c। अब इधर जोड़ दिए तो इधर नहीं जोड़ना है। ठीक, इधर नहीं जोड़े थे तो इधर जोड़ देते, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी बराबर 1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो आंसर आया है v के पदों में आया है, जबकि हमारा जो समघात अवकल समीकरण था वो तो x और y के पदों में था। ठीक, तो अब हमने जो वैल्यू मानी थी, क्या माना था? हमने माना था y बराबर वी एक्स में अगर हम v का मान निकालें तो y बटे एक्स आएगा कि नहीं? तो v बराबर y बटे एक्स क्या कर देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, बस समीकरण जिसके पदों में थी आंसर उसी के पदों में आ जाएगा, क्योंकि v तो हमारी मानी हुई वैल्यू थी ना। तो चलिए अब इस आंसर में हम वैल्यू पुट करते हैं भाई। बहुत सावधानी के साथ वैल्यू पुट करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक, तो सबसे पहले ये वाला पक्ष लिख लेते हैं, बड़ा है। ठीक, इधर उधर दोनों पक्ष लिख सकते हो कहीं पर भी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से थोड़ा लाइन खींच देते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा लॉग v के स्थान पर हमको y/x रखना है, तो y/x रखेंगे तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ v स्क्वायर है, और प्लस ये हो जाएगा y/x और प्लस का 1। क्लियर? यहाँ पर √3 है। ठीक, तो माइनस का √3, इसको एक काम करते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं। ठीक, तो जब log x वाला उधर आएगा तो ये प्लस का log x हो जाएगा। क्लियर? अब इधर आपका c है और ये इधर जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा माइनस √3 tan इनवर्स इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा √3 tan इनवर्स। और ध्यान दीजिएगा v के स्थान पर हमको y/x रखना है, 2y/x प्लस 1 और बटे में √3, और इधर आपका प्लस का c भी है। ठीक, तो c आप किधरों जोड़ सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। ये 1/2 हो जाएगा लॉग y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भैया, देखिए इसमें हमने 2 से गुणा और 2 से कर दिया भाग, और ये हो गया log x बराबर, इधर आपका हो गया √3 tan इनवर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, x का मल्टीप्लाई उधर से हो जाएगा 2y प्लस एक्स, और बटे में x का गुणा नीचे से हो जाएगा x √3 और प्लस का c। यहाँ तक तो दिख रहा है, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा इस 2 को हम लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी से x के ऊपर ले जा सकते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, 1/2 लॉग y स्क्वायर बटे में कितना है भाई एक्स स्क्वायर और प्लस y/x प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया, 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किया भाई, जिससे 1/2 दोनों में बन जाए। ठीक, सॉल्व करने में सरलता हो जाए। बराबर उधर आपका जितना है √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे में x √3 प्लस c, वो आपका उतने का उतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इधर से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे और बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, लॉग ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1, और इनटू में कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब 1/2 दोनों में कॉमन लोगे तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log m इंटू n होता है, m इंटू में n। क्लियर? बराबर उधर आपका हो जाएगा √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स और अपान में x √3 और प्लस का c हो जाएगा। अब इस 2 को उधर हम भेज देंगे, ये आपका हो जाएगा log, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से होगा तो ये केवल वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल। जब एक्स स्क्वायर का गुणा वाई बाई एक्स से होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई से। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? और इस 2 का मल्टीप्लाई उधर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स और बटे में x √3 और प्लस का आपका 2c हो जाएगा। 2c अचर वैल्यू है, 2c को हम c के बराबर पुनः कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा log y स्क्वायर। चलिए इसको पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक, ब्रैकेट को ऑफ कर लिया, बराबर 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे में x √3 और प्लस का c, जहाँ c की वैल्यू जो है वो 2c के बराबर है।
इस तरीके से समघात अवकल समीकरण का हल मिल गया। जहाँ तक देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वहाँ तक आपको मेहनत से सॉल्व करना है, वहाँ तक आपको ऊबना नहीं है, आपको बोर नहीं होना है। क्वेश्चन को धैर्यता के साथ आप सॉल्व कीजिए, धैर्य रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, कुछ लोग क्या है जल्दी लिए और ये सर जी तगड़ा सॉल्व कर रहे हैं, बस छोड़े क्लास भाग लिए। अब भागोगे तो यही होगा, आपको इसमें घुसना पड़ेगा। भैया आपको इस क्वेश्चन से 5 से 8 नंबर मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन 8 नंबर से नीचे आएगा ही नहीं, तो 8 नंबर फ्री में आते हैं। आपको 8 नंबर कितना मेहनत भी तो करना पड़ेगा। अभी केवल मैंने समघात अवकल समीकरण का पहला टाइप बताया है, जब d/dx बराबर आपको fx, y के रूप का फलन दिया हो। अब हम बताएंगे dx/dy बराबर fx, y के रूप का कोई फलन दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर y बराबर vx मान रहे थे, वहाँ पर x बराबर vi मानेंगे, ठीक है, vy मानेंगे, इतना ही अंतर है, बाकी काम यही करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं फिर, है ना। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, तभी आपको समघात अवकल समीकरण का टॉपिक समझ में आएगा पूरा, ठीक। ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो दूसरा प्रश्न ये तो आपको उसमें अनसॉल्व पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, हम तो यहाँ नोट करेंगे ही, थोड़ा समय तो लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। दर्शाइए कि अवकल समीकरण दिया गया 2y की पावर x अपान में y dx प्लस y माइनस 2x की पावर x अपान y, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ dy बराबर 0। बता जरा समघाती है, पहले आपको जांच करना कि ये समघाती है, और यदि x बराबर 0 और y बराबर 1, कंडीशन भी दी है, यदि x बराबर 0 और y बराबर 1। अब ये स्टेप बढ़ गया है तो इसको भी मैं बता रहा हूँ। दिया हो तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जब मान दिए होते हैं तो विशिष्ट हल होता है, मान नहीं दिए होते हैं तो उसे व्यापक हल बोलते हैं। जो अभी हमने हल करके निकाला वैल्यू, ये व्यापक हल है, और जब ये वैल्यू रख करके हम हल निकालेंगे तो इसे विशिष्ट हल बोल देते हैं। बस यही अंतर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखें तो इसको ऐसे ले सकते हैं dx, ठीक, और इंटू में 2y की पावर x अपान y। इसको उधर लेकर चले गए तो ये माइनस का हो जाएगा y माइनस 2x की पावर x बटे y और dy लिख सकते हैं। अब dx को इधर रोका और इस dy को इधर उठा लाए, क्लियर, और इधर इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया 2x की पावर x बटे y, और जो y प्लस का था ये हो गया माइनस का, और जो चीज़ dx के गुणे में थी ये आ गई इधर बटे में 2y की पावर x बटे y। अब ये हमें फलन मिल रहा है। सबसे पहले चेक करना कि ये फलन समघाती है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना fx, y बराबर 2x की पावर x बटे y माइनस y बटे में 2y की पावर x बटे y, ठीक। अब हम क्या करते हैं, समघात चेक करने के लिए x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y। तो f लैम्डा x लैम्डा y बराबर निकालेंगे 2x के स्थान पर लैम्डा x की पावर x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y माइनस y के स्थान पर भी हम लैम्डा y रखेंगे बटे में 2y के स्थान पर लैम्डा y की पावर x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y। सॉल्व करेंगे f लैम्डा x लैम्डा y बराबर, ऊपर से अगर हम देखें तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और इन दोनों में लैम्डा कॉमन मिलेगा तो ये बचेगा 2x की पावर x बटे y और माइनस y। नीचे से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका 2y की पावर, देखिए लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा x बटे y, और यहाँ पर भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, f लैम्डा x, ध्यान दीजिएगा, f लैम्डा x लैम्डा y बराबर आपका आ गया 2x की पावर x अपान y माइनस y अपान में 2y की पावर x अपान y। जो वैल्यू आपकी पहले आपने fx, y के बराबर मानी थी वही वैल्यू पुनः वैल्यू आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है शून्य घात वाला समघात फलन है, अर्थात ये जो समीकरण दी गई थी ये एक समघात अवकल समीकरण है। हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अवकल समीकरण समघात है। क्या है भाई, अवकल समीकरण समघात है। यही समघात चेक करने का तरीका है, और ये मैं आपको दोबारा दूसरे सवाल में बता रहा हूँ।
अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रूप अगर देखें, इस अवकल समीकरण का अगर रूप देखें तो ये dy/dx के रूप का नहीं है, बल्कि उल्टा है, dx/dy के रूप का है। तो मैंने कहा कि अगर फलन d/dx बराबर fx, y के रूप का फलन है तो y बराबर हमें vx मानना है। और अगर इसके विपरीत है dx/dy तो हमको क्या मानना है, हमको मानना है x बराबर vy। अगर dy/dx है तो y बराबर vx, अगर dx/dy है तो x बराबर vy। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक। अब मानते हो तो उसके बाद क्या करते हो, अवकलन। तो x का अवकलन करोगे भाई y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dx/dy। यहाँ पर पहले v छूटेगा, y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा। फिर आपका y छूटेगा, v का y के रिस्पेक्ट में अवकलन dv/dy। ये वैल्यू पुट करोगे मान रखने पर, क्या करने पर भाई, मान रखने पर। चलिए मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो dx/dy के स्थान पर हो जाएगा v प्लस का y dv/dy बराबर, यहाँ पर देखिएगा 2 है, 2x बराबर आपने माना vy तो vy रख दीजिए। e की पावर x के स्थान पर कितना भाई vy, और बट्टे में कितना है y, माइनस y के स्थान पर y ही रहने देना है। आपको x के स्थान पर vy पुट करना है बस। बट्टे में आ जाओ 2y के स्थान पर y, e की पावर x के स्थान पर vy मानना है और बटे में y। अब सॉल्व करते जाइए, v प्लस वाई dv/dy बराबर, देखिए आप अगर यहाँ पर देखोगे तो y से y कैंसिल, ठीक, और इन दोनों में y कॉमन ले लोगे तो बचेगा ब्रैकेट में 2v और e की पावर कितना बचेगा, देखिए ऊपर बचा v नीचे बचा 1, मतलब आपका ओनली v बचेगा, ठीक है, और माइनस का 1 बचेगा। क्लियर, क्योंकि y आपने कॉमन लिया। बट्टे में आ जाओ, नीचे आपका हो जाएगा 2y e की पावर, y से y कैंसिल, e की पावर v बचेगा। ये y से y आपका कैंसिल हो जाएगा तो y dv/dy बराबर, इस v को उधर ले जाएंगे 2v e की पावर v माइनस 1 और बटे में 2e की पावर v, ये v उधर जाएगा माइनस का v हो जाएगा। तो y dv बटे में dy बराबर 2v e की पावर v माइनस 1, इसका इधर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2v e की पावर v और बटे में कितना हो जाएगा 2e की पावर v हो जाएगा, इतना कि नहीं। अब अगर देखें यहाँ पर ध्यान से तो ये हो जाएगा y dv/dx, कैलकुलेशन है तो मेन है भाई, है ना, कैलकुलेशन है तो मेन है, जो बच्चे देखते रहते हैं उन्हीं को समझ में आता है। dv/dx सॉरी गलती हो गई, dv/dy है, ठीक, गलती थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। 2v e की पावर v, 2v e की पावर v, ये प्लस ये माइनस 0 हो जाएगा, ऊपर बचा माइनस और नीचे बचा आपका 2e की पावर v। अब क्या करेंगे, v वाले एक तरफ करेंगे तो 2e की पावर v dv हो जाएगा और y उधर जाएगा तो dy और बट्टे में y हो जाएगा, माइनस चिन्ह उतार लेंगे। अब v वाले एक तरफ हो गए और y वाले एक तरफ हो गए, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जो पहले क्वेश्चन में कर रहे थे वही दूसरे क्वेश्चन में कर रहे हैं, कुछ नया है ही नहीं। अब यहाँ जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2e की पावर v dv और इधर समाकलन हो जाएगा dy बटे में y, तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, e की पावर v का v के सापेक्ष समाकलन करेंगे e की पावर v ही हो जाएगा। जैसे e की पावर x का x के सापेक्ष करते हैं तो e की पावर x ही होता है, वैसे e की पावर v का v के सापेक्ष e की पावर v ही होगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/, जैसे x का x के सापेक्ष log x होता है वैसे 1/y का y के सापेक्ष log y हो जाएगा। और उसके बाद c जोड़ लेंगे, कोई दुविधा नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और हमने माना था, क्या माना था, x बराबर vy, तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो x बटे y आएगी कि नहीं आएगी, मान रख देंगे तो 2e की पावर कितना, v के स्थान पर लिख सकते हैं x बटे y और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का ये हो जाएगा log y के स्थान पर रखेंगे कितना भाई, y के स्थान पर हमको y ही रखना है क्योंकि x से y के रूप में तो समीकरण थी, और उधर आपका हो जाएगा c। चूँकि आपको दिया गया है x बराबर, हल तो आ गया था, अब इतना हल हो गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि x बराबर 0 और y बराबर 1 रखो, ठीक है, तो रखने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, 2e की पावर, x की पावर 0 रखोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, प्लस log
y के स्थान पर 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा बराबर c। log 1 की वैल्यू 0 होती है और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी c बराबर आपका 2 आ जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा 2। अब जो ये c की वैल्यू आई उठा करके जहाँ तुम्हारा हल आ गया था उसी में रख दो, बस इस समीकरण का ये विशिष्ट हल आपको मिल जाएगा, यानी ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इधर लिख देते हैं, जगह ज़्यादा नहीं बची है और आप थोड़ा समय भी लगा, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है भाई, ठीक है, टाइम तो लेंगे ही। देखिए ये आपका हो जाएगा तब इस समीकरण का जो हल हो जाएगा 2e की पावर कितना है x अपान वाई और प्लस का log y और बराबर c की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी भाई 2 आ चुकी है, 2 रख दीजिए। ये इस समीकरण का विशिष्ट हल हो जाएगा। व्यापक हल यहाँ तक होता है, विशिष्ट हल के लिए जो मान दिया जाता है वो रख कर के c की वैल्यू निकाल के पुनः रख दो तो ये उसका विशिष्ट हल हो जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करना बताया और दोनों टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। मुझे उम्मीद है कि समघात अवकल समीकरण का जो क्वेश्चन आएगा वो इन दो टाइप के प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा। उम्मीद क्या, आएगा ही नहीं, ठीक, उम्मीद क्या करें, जब इससे बाहर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, आएगा तो इन्हीं में से आएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम रैखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन को बताएंगे और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।